पार्लियामेंट में वक्फ बिल आने ही वाला है। जेपीसी की रिपोर्ट तैयार हो चुकी है। मेरे साथ इसी पूरे मसले पर बातचीत के लिए हैं जम्मू कश्मीर के मजहबी रहनुमा मीरवाइज़ उमर फारूक साहब। आप जेपीसी के सामने गए भी थे, अपनी बातें भी रखी थी, एक रिपोर्ट आई, कई चीज़ें कई बातें हुई। ये जो रिपोर्ट जिस तरीके से आई है, आप इससे कितने मुत्तफिक हैं और आपको क्या लगता है आपकी बातों को इसमें शामिल किया गया? देखिए, ये तो बिल्कुल आया है कि जिस तरह से हमारी जो कंसर्न्स थे, हमारे जो खदशात थे, उनको बिल्कुल भी एड्रेस नहीं किया गया, कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया गया। हमने इनसे ये कहा था कि भाई जो जिस जल्दबाजी से आप जा रहे हैं, अगर कम से कम इस सेशन में नहीं तो आप अगले सेशन में लाइए, पहले तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बात कीजिए। अब जाहिर सी बात है कि जम्मू कश्मीर के हवाले से जो हमारी कंसर्न्स हैं, एक मुस्लिम अक्सरियत रियासत होने के हवाले से, हमने उनको लिख कर दे दी, तजावीज़ भी हमने दी। हमने कहा कि हम मज़ीद इस पर आपके साथ बात करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि इन्होंने, लगता है तो भाई ये कि फ़ैसला बना, जेपीसी की रिपोर्ट भी आ गई, उसमें कोई आपने देखा कि एक भी जो हमने सजेशन दी थी, तरमीम की बात की थी, वो नहीं की गई। वक्फ पर यूज़र भी हटाया जा रहा है, एक स्पेशल ऑफिसर जो कि सरकार का होगा उसको भी नॉमिनेट किया जा रहा है, नॉन मुस्लिम प्रेजेंटेशन को भी जो है वो बिल्कुल इसमें डाल दिया गया है। तो इसमें जो हमारे जो इसमें शरई तकाज़े थे उनको भी नज़रअंदाज कर दिया गया है, मुस्लिम पर्सनल लॉ के जो मामला थे उनको भी नज़रअंदाज कर दिया गया है। लेकिन अगर देखें तो तकरीबन 14 तरमीमात हैं, जो अमेंडमेंट्स हैं, हालांकि वो अपोजिशन के जो अमेंडमेंट्स थे वो नहीं माने गए, लेकिन जो कहना चाहिए हिज़्ब इक़्तिदार हैं, जो इक़्तिदार से एनडीए के लोग हैं, उनकी तरफ से जो 14 अमेंडमेंट्स आए थे उनको तो मान लिया गया। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन देखिए ना, इसमें बुनियादी मसला ये है कि जो गवर्नमेंट वक्फ पे हाथ डालना चाहती है, जो कंट्रोल गवर्नमेंट बेसिकली वक्फ पे करना चाहती है, वो सबसे बड़ा मसला है। हम इसके ख़िलाफ़ नहीं हैं कि अगर वक्फ के वर्किंग में अगर ट्रांसपेरेंसी लानी है, अगर उसमें उसको बेहतर बनाना है, कुछ ऐसी तजावीज़ भी आ सकती हैं कि जैसे ख़वातीन की रिप्रेजेंटेशन है, बाकी मामला थे, उस पर हमें कोई एतराज़ नहीं, तो उस पर हम आपस में भी बात कर सकते थे। मुस्लिम उलमा भी तैयार थे कि उसमें हम तरमीमात वगैरह उस पर हम बात करेंगे। लेकिन जिस तरीके से बिल्कुल बुलडोज़ किया जा रहा है इस मामले को, एक भी हमारी सजेशन नहीं मानी जा रही है। हमारा सबसे बड़ा मामला ये है कि कल को अगर कोई मामला आता है सामने तो वो हमें प्रूव करना है कि ये वक्फ है, ये वरना तो ये सरकारी खाते में चला जाएगा। मतलब आप वक्फ बाय यूज़र में जो शर्त लगाई गई कि उस गवर्नमेंट के साथ कोई विवाद ना हो, कोई तनाज़ा ना हो, या फिर प्राइवेट कोई तनाज़ा ना हो, इससे नुकसान होगा। बिल्कुल, क्योंकि बहुत मैक्सिमम जो प्रॉपर्टीज़ वक्फ की हैं उनके पास कागजात नहीं हैं। अब हमें ये प्रूव करना है कि ये वक्फ की ज़मीन है, और इसमें उन्होंने ऐसे शिग लगा दिए हैं, ऐसे लॉज लाए हैं कि ये करना बहुत मुश्किल होगा। और आप तो जानते हैं कि जो हालात व वाक़यात का हैं, हर नए दिन जो है एक नया तनाज़ा खड़ा कर दिया जाता है कि यहाँ जी पहले ये मंदिर था, यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर था, तो यहाँ इस मस्जिद को गिरा, उसको गिरा, ये जो है ये। तो इस सारे मामले में सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो मुसलमानों के लिए यही है कि बिल्कुल जो हमारी कंसर्न्स थी डिसएम्पावर हो जाएंगे इससे। जो मुसलमान पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ साथ जम्मू कश्मीर के मुसलमान तो ऑलरेडी पॉलिटिकली डिसएम्पावर हो चुके हैं, अब मजहबी तौर भी जो है वो डिसएम्पावरमेंट हो जाएंगे। एक बड़ा एतराज़ जो अपोजिशन की तरफ से था और तमाम मजहबी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी तरफ से कहा गया था कि डीएम को पावर्स नहीं देनी जानी चाहिए, लेकिन उसमें तरमीम कर दी गई, जो रियासत है जो रियासत है वो अपॉइंट करेगी। नहीं, वो अब मसला वही है ना कि देखिए, अगर जब रियासत अपॉइंट करेगी तो जाहिर सी बात है कि उस पर रियासत का असर होगा। अब आप देख रहे हैं कि क्या हालात है, कैसे जो है रियासत ऑपरेट कर रही है, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। मसला यही है कि इसमें जो सजेशन अगर करनी थी, उस मशावरत को मज़ीद बढ़ाया जाता। जिस जल्दबाजी से इसको लाया गया है, जिस जल्दबाजी से ये बिल पेश करने की कोशिश की जा रही है, और लगता है कि हो जाएगी, इनके पास नंबर्स हैं। हमने बड़ी कोशिश की कि चाहे वो नीतीश कुमार साहब हैं या जो हैं वो चंद्रबाबू नायडू साहब हैं, उनसे हम मिले, उन तक हमारा पैगाम पहुँचे कि भाई इस मामले में कम से कम आप एक स्टैंड तो लीजिए, क्योंकि बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी आप लोगों की है, मुसलमानों की, और आप कहते हैं कि हम सेकुलर हैं, हम जो हैं वो सबको साथ लेके चलना चाहते। क्या आपने जो बातचीत की दोनों रहनुमाओं से, क्या उन्होंने कहा? हमारी बात नहीं हुई, वही तो मैंने कहा कि हमने बड़ी कोशिश की कि उनसे मिला जाए और उन तक हम अपने खदशात पहुँचाएँ, लेकिन हमने मुख्तलिफ चैनल्स के ज़रिए से उन तक ये बात पहुँचा दी है कि जम्मू कश्मीर के मुसलमानों के साथ साथ जो है वो हिंदुस्तान के मुसलमानों की जो कंसर्न्स हैं वो क्या हैं। लेकिन लगता नहीं है कि इस मामले पे ये सीरियस है, लगता नहीं है कि जो हमारे खदशात हैं उनको एड्रेस करने के लिए तैयार है। लेकिन जिस तरह के खदशात आप जाहिर कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर की जो रहनुमा हैं महबूबा मुफ्ती जो साबिक़ वज़ीर आला हैं, उनकी तरफ से एक बयान दिया गया था, उसको आज जो चेयरमैन साहब हैं जगदम्बिका पाल, उन्होंने कोट किया और कहा कि उन्होंने कहा था कि खून बह जाएगा, लेकिन
کچھ بھی نہیں ہوا, ایک پتھر بازی کی ایک جو ہے واقعہ تک نہیں ہوا. یہ تو افسوس کی بات ہے نا کہ ہم یہی کہتے ہیں, میں تو یہی کہتا ہوں کہ اگر ہم ایسی کوئی بات کہتے ہیں تو آپ ہم پہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ پتھر کی بات کرتے ہیں, یہ حالات کو بگاڑنے. ہم جمہوری طور یہاں پہ آئے, میں بحیثیت میر وائز ایون حریت کانفرنس کے رہنما کی حیثیت سے بھی یہاں پہ آیا, یہاں پہ میں نے بات کی, اور یہی ان سے میں نے کہا کہ آپ جو تاثر دے رہے ہیں پورے ملک میں کہ بھائی جو ہے کشمیر کے لوگ جو ہے وہ ہنگامہ پرست ہیں اور وہ فتنہ کرتے ہیں, پتھر چلاتے ہیں. ہم آئے ہیں آج آپ کے سامنے جمہوری قدروں کا لحاظ کرتے ہو. اب ہمارے خدشات ہیں, ہمارے کنسرنز ہیں, آپ ان کو سنیے, ان پہ ڈسکس کیجئے, ان پہ ڈسکشن کیجئے. لیکن آپ نے دیکھا کہ جو ہماری جو رائے تھی, جو ہم نے سجیشنز کیے تھے, جو ہم نے ان کو نقطے دیے تھے, ایک بھی جو ہے وہ انہوں نے اس پہ ایڈریس نہیں کیا. ایک اپوزیشن کی طرف سے ڈسنٹ نوٹ دیے گئے ہیں, کئی ڈسنٹ نوٹ میرے پاس بھی آئے ہیں, چاہے سید ناصر حسین ہوں یا پھر دوسرے جو ہے اسد الدین اویسی ہوں, اسی طریقے سے عمران مسعود ہوں. سب جو ہے ناراض ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پارلیمنٹ سے لے کر عدالت تک اس کی مخالفت کریں گے. کیا اس کا موقع آ گیا؟ مجھے لگتا ہے کہ دیکھیے ظاہر سی بات ہے کہ یہاں میری باقی مسلم رہنماؤں سے بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں, اور تمام جو ہمارے طبقہ فکر مسلمانوں کے ہر جو ہے وہ اس سے جو ہے ڈسکشن ہوا. اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر یہ بل آتا ہے اور یہ بنتا ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس کو چیلنج کیا جائے سپریم کورٹ میں جا کے. تو اس حوالے سے جب ہے مشاورت ہوگی آگے چل کے کہ کیا طرز عمل کیا جائے, کیونکہ یہ معاملہ صرف اب اس تک محدود نہیں ہے. اس کے بعد ایک بہت بڑا چیلنج آنے والا ہے, وہ یونیفائڈ سول جو یونیفارم سول کوڈ کا جو معاملہ ہے. اب وہ بھی تو بہت بڑا ایشو ہے کہ مسلمانوں کے جو مذہبی جو لاز ہیں ان کو نظر انداز کیا جائے گا, جو شریعت کے لاز ہیں ان کو نظر انداز کیا جائے گا. تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے مسلم لیڈرشپ کے لیے. اتراکھنڈ میں جو کچھ ہوا آپ کو بہت تشویشناک لگتا ہے؟ بالکل ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایک لگ رہا ہے کہ ایک شروعات ہے, اور اس معاملے کو یہ مزید آگے بڑھانا چاہتے ہیں. تو یہ تو مسلمانوں کے بالکل کھلم کھلا جو دینی معاملات ہے اس میں مداخلت ہے, انٹرفیئرنس ہے. تو وہی ہم یہاں پہ کوشش کر رہے ہیں کہ کم سے کم ان ایشوز کے حوالے سے ایک متفقہ حکمت عملی وضع کی جائے. کیا آپ بھی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے اگر یہ اس طرح کا بل آتا ہے جو موجودہ بل ہے, اور اس میں ظاہر سی بات ہے اپوزیشن کی ترمیمات نہیں ہوئی ہیں, حکومت نے ظاہر سی بات دیکھیے اب ہم اس پہ مشاورت کریں گے. جس طرح سے متحدہ مجلس علماء ہماری ہے, نہ صرف کشمیر کی بلکہ میں کہوں گا جموں کے جو ہمارے علماء ہمارے ساتھ ہیں, لداخ اور کرگل کے جو علماء ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں. تو اس معاملے پہ ہم مزید مشاورت کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ہندوستان میں جو مسلم قیادت ہے ان کے ساتھ تعاون کر کے آگے کی حکمت عملی طے کی جائے. بہت بہت شکریہ بات کرنے کے لیے. خرم شہزاد, نیوز 18 دلی.